अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग क्लास में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ लेडीज़ हाफ स्लीव कार्डिगन स्मॉल साइज़ के लिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। इसमें मैंने पॉकेट बनाई हैं और ये केबल का डायमंड पैटर्न भी बनाया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी मेजरमेंट को। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे के बॉर्डर तक देखिए 66 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 26 इंच बनकर तैयार हुई है। और इसकी चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट कितनी खुली है, चेस्ट ये कितनी खुली है। तो ये तकरीबन 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंचेस जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो इस हाफ स्लीव कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ली थी बैले की डबल नेट वूल और इसके मैंने 5 बॉल परचेज़ किए थे, जिसमें से एक बॉल मेरा पूरे का पूरा बच गया है और इसमें 4 बॉल लगे हैं, कंप्लीट लग गए हैं और बस सिर्फ इतना सा बचा था कि ये साइडों से सिलाई हुई और यानी तकरीबन 350 ग्राम वूल इस साइज़ में जो है हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है इस कार्डिगन की वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आपने राइट साइड का पार्ट कैसे बनाना है, इसमें पैटर्न किस तरह से डालना है, इसमें इसकी पॉकेट किस तरह से बनानी है, इसके आर्म होल की कटिंग के साथ साथ इसका बॉर्डर कैसे बनाना है और वी नेक की कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इस हाफ स्लीव लेडीज़ कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ली है बैले की डबल नेट वूल, 3 प्लाई वूल है और नीडल साइज़ जो मैंने इसके लिए लिया है वो लिया है 4 mm या फिर 8 नंबर। इससे मैं पूरा कार्डिगन बनाऊंगी और बॉर्डर बनाने के लिए जो नीचे का बॉर्डर है उसको बनाने के लिए मैंने ली है 3.5 mm निटिंग नीडल, जो कि तकरीबन 10 नंबर है। तो सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। 58 स्टिचेस 58 फंदे मैं नीडल पर डालूंगी और ये मैं राइट साइड के फ्रंट के फंदे डाल रही हूँ। मैं हमेशा राइट साइड का फ्रंट बनाती हूँ सबसे पहले, इसलिए कि फिर आपको एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि आपने बटन होल कितने कितने फासले पे बनाने हैं। तो 58 स्टिचेस मैं कास्ट ऑन करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 58 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए हैं और ये हमारी निटिंग की राइट साइड है जहाँ पर एक स्मूथ सी लाइन है और ये निटिंग की रॉन्ग साइड है जहाँ पर छोटे छोटे से आपको बम्प्स या फिर एक उल्टी सी लाइन दिखाई दे रही है। अब जो है मैं ये बना रही हूँ सामने वाली साइड का, यानी अगली साइड का राइट वाली साइड, यानी राइट वाला पल्ला। तो उसकी जो बटन पट्टी है वो इस साइड पे आनी है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला फंदा जो है ये हमारा राइट साइड से सीधा आना चाहिए। तो जब हम निटिंग करते हैं तो हमारी रॉन्ग साइड हमारे सामने होती है, तो पहला फंदा हमें राइट साइड से सीधा चाहिए, तो रॉन्ग साइड से ये उल्टा बनेगा। ये देखें, और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लूँगी मैं। फर्स्ट रो है तो इसमें हम पहला फंदा भी बुन के ही बनाएंगे, लेकिन अगली बार जब हम इसको रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से एक रो मैंने बना ली है। अब राइट साइड की रो है तो देखिए पहला फंदा हमारा उल्टा है, अगला सीधा है, उल्टा सीधा। तो बेसिकली जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा ही बनाएंगे, सीधे फंदों पे सीधा, उल्टे फंदों पे उल्टा बनाएंगे। और ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा आया है जो कि बटन पट्टी के साथ साथ ही सीधा रहेगा। अब देखिए रॉन्ग साइड से हमने किस तरह से बनाना है। जब हमने फर्स्ट रो बनाई थी फंदे डालने के बाद तो हमने इस फंदे को बुन लिया था। फर्स्ट रो में हमेशा हर फंदा ही बुन के बनाते हैं, लेकिन अब अगली हर उल्टी सिलाई में यानी रॉन्ग साइड की रो में इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे और इन्हीं दो रोज़ को रिपीट करती जाऊँगी मैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो बना लिया। अब इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करेंगे और जब भी मैं ये वाला फंदा रॉन्ग साइड से जब भी बनानी शुरू करूँगी तो ये वाला फंदा मैं स्लिप कर लिया करूँगी।
तो व्यूअर्स, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैंने बॉर्डर की 17 रोज़ 17 सिलाइयाँ बनाई हैं, जो कि तकरीबन 6 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 2.5 इंचेस बनाकर तैयार कर लिया है। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर में बनाती गई, और ये देखिए जो फंदा हम इस साइड से स्लिप कर रहे थे उसकी वजह से कितनी अच्छी नीट एजिंग बनी है। और ये फंदा जिसको हम हर सिलाई में बुन रहे थे उसकी वजह से, ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया है। तो ये देखिए, अगर हम इस फंदे को भी हर रो में बुने तो हमारा एज कुछ इसी तरह से आएगा, लेकिन इसको नीट बनाने के लिए, नीट लुक देने के लिए हम इसको रॉन्ग साइड से स्लिप कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने इसमें पैटर्न एडजस्ट करना है। और मेरे वो व्यूअर्स जो कि मुझसे हमेशा कहते हैं कि आप पहले सादा तो बनाना सिखा दीजिए, फिर बाद में उसमें पैटर्न बनाना भी सिखा दीजिए, तो बस आप समझिए कि इसमें पैटर्न नहीं है। जो अभी पैटर्न मैं बनाना आपको बता रही हूँ वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 9 फंदों की मैं रख रही हूँ बटन पट्टी, 2 4 6 8 और एक 9, और 16 स्टिचेस का हमारा पैटर्न होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, और उसके बाद हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और एक 33। अच्छा, 16 स्टिचेस का जो पैटर्न मैं इसमें बना रही हूँ वो देखिए, वो ये वाला पैटर्न है। इस पैटर्न की वीडियो अलग से मेरे चैनल पर अपलोड है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मैं इस कार्डिगन में ये वाला पैटर्न बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, या पैटर्न नहीं भी बनाना चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस रो में व्यूअर्स हमने नीडल साइज़ भी चेंज करना है। तो मैंने बॉर्डर जो है वो 3.5 mm नीडल पे बनाया है। अब मैं 4 mm की नीडल लूँगी और इससे पूरा कार्डिगन बनाऊँगी। तो यहाँ नीडल साइज़ चेंज कर लेते हैं। तो 33 स्टिचेस सबसे पहले 33 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो 33 स्टिचेस मैंने सीधे बुन लिए हैं। और अब देखिए, पैटर्न में हमारा ये जो केबल का पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ये होगा 12 स्टिचेस का, और 2 फंदे इस तरफ उल्टे, 2 फंदे इस तरफ उल्टे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी, और दरमियान में 12 स्टिचेस सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 फंदे उल्टे, 1 2, और 9 फंदे हमारे बटन बैंड के, जिनको मैं सीधा उल्टा बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से जो फंदा हमने जैसा बुना है उसको हम वैसा ही बुन लेंगे। तो एज स्टिच, पहला स्टिच हम स्लिप कर लेंगे, और सबसे पहले एक सीधा एक उल्टा बटन बैंड, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, और 33 फंदे उल्टे। और रॉन्ग साइड की जितनी भी हमारी रोज़ होंगी वो इसी तरह से बनेंगी, और मैं बार बार आपको रॉन्ग साइड की रो नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने रॉन्ग साइड से भी एक रो बना ली है। और अब जब भी मैं रॉन्ग साइड
कहूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने किस तरह से बनानी है। ये जो 2 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं ये हमारे पैटर्न में शामिल नहीं है, बल्कि ये हमारी सेटअप रॉ थी, बेस रॉ थी, और पैटर्न से पहले इनको बनाना ज़रूरी था। पैटर्न हमारा इस रॉ से बनना शुरू होगा। तो अब मैं 33 स्टिचेस जो हैं इनको सीधा बुन लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाना शुरू करना है, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आप रखिए सामने। एक तो मैं यहाँ पर काउंटर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कितनी सिलाइयाँ बना ली हैं, ठीक है, क्योंकि ये 16 रॉ का रिपीट पैटर्न है। और दूसरी चीज़ ये कि इस पैटर्न को हमने बार बार फंदों को ट्विस्ट करना है, तो उसके लिए मैं ये केबल नीडल ले लूँगी। अगर आपके पास केबल नीडल नहीं है, इस तरह से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास केबल नीडल नहीं है तो आप सिंपल कोई भी सिलाई ले लीजिए, या फिर अगर आप ऐसे ही फंदे पलट सकते हैं तो ज़रूर आप पलट लें। तो मैं एक केबल नीडल ऐसे रख लेती हूँ अपने साथ। अब ये देखिए हमारे पैटर्न की फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो 2 फंदे ऐसे उतार लेंगे, इन फंदों को, उतारे हुए फंदों को पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। और ये जो उतारे हुए फंदे हैं इनको वापस नीडल पे डाल लेंगे और इनको भी सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हमने फंदों को ट्विस्ट करना है, तो ये फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने इस तरफ ट्विस्ट किए हैं। ये वाले जो दरमियान वाले फंदे हैं इनको हम इस तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरफ ट्विस्ट करने के लिए मैं इनको आगे की साइड पर रखूँगी और अब पहले 2 फंदे पीछे से लाते हुए बुन लूँगी सीधे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे, और अब हमारे पास हैं बटन बैंड के स्टिचेस, इनको सीधा उल्टा बुनकर इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉ नंबर 2 रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बना ली, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसी। अब जो 33 स्टिचेस थे यहाँ पर सादे, इनको सिंपली बुन लिया है। अब हमारी पैटर्न की रॉ नंबर 3 है और राइट साइड है। 2 फंदे उल्टे। अब हमने फिर से यहाँ पर फंदा ट्विस्ट करना है। तो देखिए, अगर आप केबल नीडल नहीं यूज़ करना चाहते और वैसे भी 2 फंदे आराम से ट्विस्ट हो जाते हैं, तो आप केबल नीडल के बगैर भी इनको ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए, पीछे वाले फंदों में आगे से ऐसे नीडल डालेंगे, इनको स्लिप करेंगे और वापस दूसरी नीडल पे ले जाएंगे और इनको वापस डाल देंगे। और अब इन ट्विस्ट किए हुए फंदों को सीधा बुन लेंगे। वैसे 2 फंदों को ट्विस्ट करना बहुत ही आसान होता है। अगर ज़्यादा फंदे हों तो फिर आप केबल नीडल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये ट्विस्ट होके इस तरफ चले गए हैं। अब ये जो ट्विस्ट किए हुए फंदे थे, इनको हमने फिर से उधर ट्विस्ट करना है। तो अब की बार मैं पीछे से नीडल डालूंगी और इन फंदों को सामने की साइड से दूसरी साइड पे ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इनको भी सीधा बुन लेंगे इस तरह। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। 2 फंदे उल्टे और उसके बाद बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉ नंबर 4 मैंने रॉन्ग साइड से बना ली थी। रॉ नंबर 5 है और राइट साइड है। 2 फंदे उल्टे, और रॉ नंबर 1 को ही हम इसमें रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और पीछे वाले 2 फंदे, इनको सामने से ऐसे ट्विस्ट करेंगे और इनको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। ऐसे ये ट्विस्ट किया,
नीडल पे डाल लिया और अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब इस साइड पे भी इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। अब की बार हम इस साइड के फंदों को इस साइड पे ट्विस्ट करने के लिए हम अगले 2 फंदों में पीछे से नीडल डालेंगे और इस तरह से इनको ट्विस्ट कर लेंगे। इनको सीधा बुन लेंगे और ये बेसिकली रो नंबर 1 ही है जो रिपीट हो रही है। 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा उल्टा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। जो फंदा जैसा दिख रहा है रो नंबर 6 को रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 6 मैंने रॉन्ग साइड से बना ली है। अब रो नंबर 7 है और राइट साइड है। देखिए इसको हमने किस तरह से बनाना है। ये रो नंबर जो 3 है उसकी तरह बनेगी। तो देखिए अब ये वाले फंदे हमने ट्विस्ट करके इस साइड पे लेके आने हैं। तो इनमें आगे से ऐसे नीडल डालते हुए इनको ट्विस्ट कर लेंगे और वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। ये वाले 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, बल्कि यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और अब ये वाले फंदे ट्विस्ट करके हमने इस साइड पे लेके जाने हैं सामने की तरफ से। तो पीछे से फंदों में नीडल डाल के इनको ट्विस्ट करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाके इन फंदों को भी वापस नीडल पे ले आएंगे और इनको सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा उल्टा बना लेंगे। रो नंबर 8 को जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 8 मैंने रॉन्ग साइड से बना ली है। 33 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब रो नंबर 9 है और राइट साइड है। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे पहले और अब हम ये वाले फंदे सामने की साइड से इस तरफ लेके आएंगे। तो ये पीछे वाले फंदों में इस तरह से नीडल डालेंगे और इनको पीछे से ऐसे ट्विस्ट करते हुए दूसरी साइड ले जाएंगे और इनको वापस नीडल पे डाल देंगे। तो ये वाले फंदे हमारे सामने से ही ट्विस्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अब हमारा डायमंड बन रहा है। अब इन फंदों को जो ट्विस्ट किए हैं सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। और अब इस साइड पे भी हमने ये वाले फंदे जो हैं इनको सामने से ट्विस्ट करना है। तो इनमें सामने से हम नीडल डालते हुए इन 2 फंदों में इनको ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ से ट्विस्ट करते हुए इसको वापस नीडल पे डाल देंगे इस तरह से। और अब इन फंदों को भी सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे डायमंड की शेप यहाँ पर कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गई है। इसके बाद बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा उल्टा बुन लेंगे और इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बना लीजिए। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 10 मैंने रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बना ली थी और 33 स्टिचेस यहाँ पर बना लिए हैं। अब रो नंबर 11 है हमारी और राइट साइड है। सबसे पहले 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब 2 फंदे सीधे और इन स्टिचेस को हम इस तरफ लेके आएंगे। तो पीछे से इन 2 फंदों में नीडल डालेंगे और इनको आगे से ट्विस्ट करते हुए इस तरफ ले जाएंगे और इन 4 फंदों को सीधा बुन देंगे। अब देखिए हमने ये वाले फंदे जो हैं ये वाले इनको सामने से ट्विस्ट करते हुए इस तरफ लेके आना है। तो आगे की तरफ से मैं इसमें नीडल डालूंगी और इनको ट्विस्ट करते हुए इस तरफ ले जाऊंगी और इनको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे और अब 2 फंदे उल्टे। बटन बैंड के स्टिचेस हैं, सीधा उल्टा बनाएंगे और रो नंबर 12 रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 12 मैंने रॉन्ग साइड से बना ली है। अब रो नंबर 13 है हमारी और राइट साइड है। 33 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। 2 फंदे उल्टे, इनको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और अब हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है इस तरफ ऐसे। ये देखिए इस तरह से।
और इनको सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे दरमियान में सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह। और अब इन फंदों को, पीछे वाले फंदों को सामने से ट्विस्ट करके इस तरफ ले आएंगे ऐसे, और इनको सीधा बुन लेंगे। और यहाँ पर हमारा डायमंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। अब 2 फंदे उल्टे, बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको बुन लेंगे और रो नंबर 14 रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाते हुए बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 14 मैंने रॉन्ग साइड से बना ली है। अब रो नंबर 15 है और राइट साइड है, 33 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। और अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पहले 1 2 और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इन 2 स्टिचेस को हमने इस तरफ लेके जाना है सामने की साइड से, तो इस तरह से पिछले 2 फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और इनको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और इनको भी अब बुन लेंगे सीधा। और अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको सामने से ट्विस्ट करते हुए आगे लेके आना है, तो मैं अगली साइड से इनमें नीडल डालूंगी और इनको ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी और अब इनको सीधा बुन लेंगे। दो फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसके बाद बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा उल्टा बनाकर पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 16 रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 16 भी मैंने रॉन्ग साइड से बना ली है और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये बिल्कुल बटन बैंड के साथ साथ चलेगा। अच्छा, पैटर्न जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी और पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस पैटर्न को मैं एक बार और रिपीट करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसमें पॉकेट किस तरह से बनानी है। तो मैं ये रिपीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसी पैटर्न की 16 रोज़ को एक बार और रिपीट कर लिया और हमारा यहाँ पर बॉर्डर से लेके ऊपर तक तकरीबन ये 11 सेंटीमीटर या फिर 4.25 इंचेस बनकर तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर पॉकेट के लिए बॉर्डर बना रही हूँ। मुझे स्वेटर में पॉकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। पॉकेट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 21 स्टिचेस 21 फंदे मैं बॉर्डर के लिए रखूँगी, तो बॉर्डर इस पैटर्न के बिल्कुल साथ ही मैं यहाँ पर पॉकेट बनाना शुरू करूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21। अब पीछे देख लेते हैं हमारे पास कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 और 12। तो 12 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए, यहाँ पर मैं पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाऊंगी, तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर ही बनाऊंगी जैसे मैंने नीचे बॉटम में बनाया है। तो एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो पैटर्न से पहले तक मैं एक सीधा एक उल्टा फंदे बुनती जाऊंगी, यानी बॉर्डर बनेगा हमारी पॉकेट का। और ये देखिए, पैटर्न के बिल्कुल साथ वाला फंदा हमारा सीधा आया है। तो हमारी पॉकेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग 2 फंदों का इजाफा भी कर सकते हैं, या 2 फंदे कम रख लें या 2 फंदों का इजाफा कर लें। अब पैटर्न जो है यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट रो बन रही है। मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैटर्न किस तरह से बनना है। मैं आपको रॉन्ग साइड की रो से बताऊँगी कि बॉर्डर हमने और किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो पैटर्न के फ़ौरन बाद हमारे पॉकेट के बॉर्डर के फंदे शुरू हो रहे हैं। तो एक सीधा एक उल्टा बनाना है हमने यहाँ पर। तो रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो इसी तरह से मैं बॉर्डर के तमाम फंदे बुन लूँगी।
और बाकी के 12 स्टिचेस हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर की हमारी 2 रोज़ बन गई हैं। अब मैं मज़ीद इसको बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो पॉकेट है उसका बॉर्डर, उसकी 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, 2 आपके साथ और 4 ऑफ कैमरा। अब मैंने यहाँ पर इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी कि आपने पॉकेट को कैसे आगे बनाना है, उसके इनर पार्ट को। तो चलिए, सबसे पहले 12 फंदे हैं हमारे, इनको सीधा बुन लेंगे। और अब हम जो है इन बॉर्डर के फंदों को, जो कि 21 है, इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से बड़ा अच्छा एज बन के आता है। और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। याद रखिएगा, इन फंदों को हमने लूज़ बाइंड ऑफ करना है। अगला फंदा सीधा है, उसको सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ करती जाऊँगी। बेसिकली जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे और बस बाइंड ऑफ करते चले जाएंगे। अच्छा, इस बार पॉकेट में थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। बजाय इसके कि मैं नीचे से फंदे उठा के पॉकेट को बनाऊं, मैं इनर को अलग से बुन लूँगी और उसको फिर बाद में अटैच करूँगी पॉकेट के साथ। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से अटैच करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पॉकेट के फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं, लेकिन अभी इस फंदे के साथ हमने इस फंदे को मिलाकर बुनना है ताकि यहाँ पर हमारा ये वाला फंदा सीधा ही रहे। तो मैं क्या करूँगी, इस फंदे को ऐसे दूसरी नीडल पर ले जाऊँगी, इस नीडल पर ले जाऊँगी और अब इन 2 फंदों को ऐसे मिलाकर बुन लेंगे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर पॉकेट के 21 स्टिचेस रखे थे, लेकिन मैंने 20 स्टिचेस ही बाइंड ऑफ किए हैं और ये जो एंड पे सीधा फंदा है इसको ऐसे ही रहने दिया है। अगर मैं ऐसा ना करती तो यहाँ पर बहुत ही भद्दा लगता और हमारे पैटर्न की खूबसूरती भी बरकरार ना रहती। तो अब पैटर्न की जो भी रो है वो हम बना लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि बटन बैंड के स्टिचेस हैं, उनको भी बना लेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि पॉकेट का इनर पार्ट हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से यहाँ तक फंदे बना लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं इनर पार्ट भी बना रही हूँ। मैंने 21 फंदे डाले नीडल पर और जितनी लंबाई इसकी मेरी बनी थी अभी तक, बॉर्डर समेत, यहाँ नीचे से लेके ऊपर बॉर्डर तक तकरीबन ये 14 सेंटीमीटर बनी थी। उतना ही मैंने इसको सीधा उल्टा बुन लिया। ये देखिए, ये देखिए 14 सेंटीमीटर ही मैंने इसको सीधा उल्टा बना लिया। अब इस इनर पार्ट को रॉन्ग साइड से मैं ये जो पॉकेट के फंदे बाइंड ऑफ किए हैं इसके पीछे अटैच करूँगी। तो राइट साइड से मैंने फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद पैटर्न के फंदे और बटन बैंड के फंदे बुन लिए थे और रॉन्ग साइड से भी मैंने जो पैटर्न तक फंदे बुन लिए हैं और अब यहाँ पर हमारा इनर अटैच होगा। पैटर्न के फंदे हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इस फंदे को बाइंड ऑफ नहीं किया था, इस फंदे को ऐसे ही रहने दिया था। अब यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी इसके साथ। तो देखिए, तो इनर को इस तरह से मैं साथ ले लूँगी और कार्डिगन का फंदा जो हमने बाइंड ऑफ नहीं किया था उसको और पॉकेट के एक फंदे को मिलाकर ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये जो पॉकेट का इनर साइड है जो हमने सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट किया था, इसमें से एक फंदा हमने उसके साथ मिला के बुन लिया, बाकी के फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जिसमें से एक फंदा मैंने इस आगे वाले फंदे पे
के साथ मिलाकर बुन लिया है, क्योंकि उसको हमने बाइंड ऑफ नहीं किया था, ताकि हमारी एक खूबसूरती उसकी कायम रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर फंदे बुन लिए हैं। अब जो है ये जो फंदे रह गए हुए हैं, जिनको हम जो 12 फंदे हमने बुन लिए थे, उनको इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे और इसको भी ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये जो पॉकेट का इनर है ये हमारा रॉन्ग साइड से अटैच हुआ है, ये आपने बात अपने ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको एक नज़र दिखा दूं व्यूअर्स, ये इस तरह से हमारा अटैच होगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि यहाँ से फंदे पिक करके फिर इसको बुना जाता है और फिर उसके बाद जो है यहाँ से इसके साथ किया जाता है, लेकिन आप इस तरीके से भी बना के देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। उसके बाद जो है यहाँ से इसको पूरे को हम स्टिच कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारा इनर जो है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो गया है, और हाथ भी आपका बहुत ही आसानी से अंदर चला जाएगा। अब देखिए, हमने इसको नॉर्मली बनाना है। यहाँ से 33 स्टिचेस इसी तरह से बनाएंगे। पैटर्न हमारा इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो बटन बैंड के स्टिचेस हैं वो बनेंगे। मैं इसको आर्म होल तक बनाकर तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी आर्म होल और वी नेक की घटाई हमने किस तरह से करनी है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, उसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने इसकी लंबाई बनाकर तैयार कर ली है। तो देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी बनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, 38 सेंटीमीटर या फिर 15 इंचेस जो है मैंने इसकी लंबाई को बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए, हमने इसके आर्म होल की कटिंग करनी है और इस साइड से वी नेक की कटिंग करनी है। अच्छा, वी नेक की उमूमन जो कटिंग है वो पट्टी के साथ साथ होती है, लेकिन मैं पट्टी के साथ करने की बजाय इस केबल के पैटर्न को साथ ही पट्टी के कंटिन्यू करूँगी, और जो वी नेक की घटाई है वो मैं यहाँ से करूँगी, यानी पैटर्न के बिल्कुल साथ यहाँ से। और आर्म होल की जो कटाई है वो होगी, और साथ ही साथ मैं इसका बॉर्डर भी बनाऊँगी साथ ही साथ बुनते हुए, क्योंकि मुझे इस तरह से ज़रा बॉर्डर बनाना सही लगता है। वैसे आप अगर चाहें तो फंदे उठा के भी बना सकते हैं। आप सिंपल कटिंग कर लीजिए और फिर फंदे उठा के बॉर्डर बना लीजिए। अब देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर 9 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो पहले ऐसे फंदे में नीडल डालेंगे, केबल कास्ट ऑन मेथड से मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी और इसको ऐसे नीडल पे डाल देंगे। अब ये जो फंदा नीडल पे डाला है, इसी में ऐसे नीडल डालेंगे और एक और फंदा कास्ट ऑन करके नीडल पर डाल देंगे। 2 फंदे हमारे कास्ट ऑन हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 फंदे हमारे आर्म होल के बॉर्डर के रहेंगे, जो कि कार्डिगन के साथ साथ ही बनेगा। और इसमें जो सबसे पहला फंदा है वो सीधा आएगा। तो सबसे पहले हम सीधा फंदा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हम एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बनाते हुए बुन लेंगे। और जो 9वां फंदा हमने हमारे पास रह गया है, इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे और ये जो कार्डिगन वाला फंदा है इसके साथ ऐसे मिला के 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर कार्डिगन की साइड पे हमारा एक फंदा जो है वो घट गया है, डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर मैं एक एक करके 5 फंदे डिक्रीज़ करूँगी। तो यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे और इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे।
अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड है। पिछली बार तो हमने इस फंदे को बुना था, लेकिन अब हम इस फंदे को नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे ही स्लिप कर लिया करेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए ये 8वां फंदा हमने बुन लिया। अब 9वां फंदा है, इसको और कार्डिगन के फंदे को मिला के 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। दूसरा फंदा हमारा यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गया। नीडल को यहीं से पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है, तो पहला फंदा एज स्टिच स्लिप कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए हमने। और अब इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। एक फंदा मैंने कार्डिगन वाली साइड से लिया, तो यहाँ पर 3 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। नीडल को यहीं से पलट लेंगे, पहले फंदा स्लिप करेंगे, बिना बुने ले जाएंगे और बाकी के फंदों का एक सीधा एक उल्टा से बॉर्डर बना लेंगे। फिर से हमारी राइट साइड की रो है, तो देखिए एज स्टिच को स्लिप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और इस फंदे को 9वें फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। यहाँ पे हमारा चौथा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। देखिए आपको दिखाई भी दे रहे हैं, 1 2 3 4। यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए इस बॉर्डर के फंदों को बुन लेंगे। फिर से हमारी राइट साइड की रो है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 9वें फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, इस फंदे को भी पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। यहाँ पर हमारे 5 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हम इन तमाम फंदों को अब बुन लेंगे जो हमारा पैटर्न है वहाँ तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने केबल के पैटर्न से 2 फंदे पहले तक तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब मैं वी का जो फंदा डिक्रीज़ करना है वो मैं पैटर्न से पहले करूँगी और इन 2 फंदों का मिलाकर 1 बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारा वी का एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। मैं पैटर्न से पहले डिक्रीज़ कर रही हूँ ताकि मेरा पैटर्न साथ साथ ही कंटिन्यू रहे। तो पैटर्न की जो भी रो है वो हम उसी तरह से बना लेंगे। अब पैटर्न जिस तरह से भी हमारा चल रहा है उसको उसी तरह से बुन लेंगे और बॉर्डर के फंदों को सीधा उल्टा बना के इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो है। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो है, तो जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और मैं आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदों को बुन लेती हूँ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, ये अब हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। इसमें से जो ये पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है, तो अब हमने पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब की बार हमने 3 फंदे डिक्रीज़ करने हैं, तो 8 फंदे एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुन लेंगे और ये 9वें फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, अगले फंदे को भी स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे अब हमने 3 करने हैं। यहीं से नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, फिर से राइट साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 8 फंदे बुन लेंगे, इस 9वें फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को भी स्लिप करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा डिक्रीज़ हो गया। फिर से नीडल को यहीं से पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे, नीडल्स को पलट लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाते हुए 8 फंदे बुन लेंगे, सॉरी 7 फंदे बुनेंगे, एक तो हमने स्लिप कर लिया ना, तभी 8 बनेंगे। और इस 9वें फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और कार्डिगन के फंदे के साथ मिला के इसको बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे और बाइंड ऑफ हो गए हैं। पहले हमने 5 किए थे, अब हमने 3 किए हैं। अब तमाम फंदों को हम वी नेक के बॉर्डर तक सीधा बुन लेंगे। तो इस रो में मैं फंदा डिक्रीज़ नहीं करूँगी, वी की साइड पे मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो अब पैटर्न जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद हम इसके बटन मैट के स्टिचेस बनाएंगे। रॉन्ग साइड की रो से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे और बॉर्डर तक मैं तमाम फंदे बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, आर्म होल के बॉर्डर तक मैंने तमाम फंदे बुन लिए हैं। अब इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे बॉर्डर के और एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और इस रो में अब हमने 2 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। यानी पहले हमने 5 किए, फिर 3 किए, अब 2 करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 9वें फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और कार्डिगन के फंदे के साथ ऐसे मिलाकर 2 फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, यहीं से नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए तमाम फंदे बॉर्डर के बुन लेंगे। फिर से हमारी राइट साइड है, पहला फंदा है, इसको स्लिप कर लेंगे और 8 फंदे बुन लेंगे, 7 फंदे बुन लेंगे, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। मैं वजाहत इसलिए बार बार दे रही हूँ कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस 9वें फंदे को पलट के सीधा करेंगे, कार्डिगन के फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा भी डिक्रीज़ हो गया है, तो हमारे 5 3 2
टोटल 10 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी वी नेक से 2 फंदे पहले तक, क्योंकि इस बार हमारा वी नेक की साइड पे एक फंदा डिक्रीज़ होना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, इस रो में हमने फंदा डिक्रीज़ करना है। पहले हमने फंदा डिक्रीज़ किया था, फिर उसके बाद 1 2 3 सिलाइयाँ बना ली, अब चौथी सिलाई है। तो अब मैं फंदा 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा डिक्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ वी नेक की साइड पे हमारा दूसरा फंदा डिक्रीज़ हुआ है। अब पैटर्न हमारा जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन के मैं बॉर्डर के फंदों तक जाती हूँ और आपको बताती हूँ हमने आगे किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे बुन लिए हैं। अब इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 3 4 5 6 7 8 नौवें फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। इस बार हमने एक ही फंदा डिक्रीज़ करना है, यानी पहले हमने 5 किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, अब हमने एक फंदा किया है। और इसको पैटर्न का जो केबल का पैटर्न है वहाँ तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। अच्छा, इस रो में मैंने फंदा डिक्रीज़ नहीं करना वी की साइड पे, तो यहाँ मैंने फंदे बुन लिए हैं। आगे पैटर्न हमारा जिस तरह से चला आ रहा है हम उसको उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, बॉर्डर के फंदे बनाएंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनते हुए इसको रो को कंप्लीट करेंगे आर्म होल के बॉर्डर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर एक फंदा हमने डिक्रीज़ करना है। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें फंदे को ऐसे स्लिप करके 2 फंदों का एक बनाएंगे कार्डिगन के फंदे के साथ मिला के। तो यहाँ पर हमारे जो आर्म होल की डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट हो गई है, यानी मैंने यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ किए हैं 5 3 2 1 1। टोटल यहाँ पर 12 फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हुए हैं। 9 फंदों का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि बॉर्डर कितना अच्छा जो है वो बन के आ रहा है और गुलाई भी बहुत ही अच्छी से बनी है। अब मैं पैटर्न से 2 फंदे पहले तक तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी और इस बार इस रो में हमारा जो है वी की साइड पे भी एक फंदा डिक्रीज़ होगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, पिछली सिलाई में मैंने फंदा इस साइड पे डिक्रीज़ नहीं किया था, तो 1 2 3 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। अब ये चौथी सिलाई है और यहाँ पर मैं वी की साइड पे एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। पैटर्न के स्टिचेस को बुन लेंगे, उसके बाद बटन बैंड के स्टिचेस हैं उनको बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनते हुए मैं आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा यहाँ पर चूँकि आर्म होल का जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो ये फंदा जो अभी तक हम रॉन्ग साइड से स्लिप करते आ रहे थे उसको भी अब हम बुन लेंगे। ये जो उल्टा फंदा है जिसको मैं स्लिप करती आ रही थी उसको मैं बुन लिया है और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए इस पूरी रो को रॉन्ग साइड से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे आर्म होल की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और वी नेक पे मैं हर
चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी और आर्म होल की लंबाई बनाकर कंप्लीट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं और शोल्डर पे हमारे पास कितने फंदे हैं। तो मैं ये बनाती हूँ और आर्म होल की लंबाई को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, आर्म होल की डिक्रीजिंग कंप्लीट करने के बाद मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करती गई वी की साइड पे इस पैटर्न के साथ साथ, और मैंने आर्म होल की लंबाई को तकरीबन जहाँ से मैंने लास्ट फंदा डिक्रीज़ किया था ये इस जगह पे 20 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 8 इंचेस बनाकर तैयार कर लिया है। और हर चौथी सिलाई में मैं यहाँ पे फंदा डिक्रीज़ करती गई। ये मेरी लास्ट डिक्रीजिंग है, लेकिन मेरी अभी आर्म होल की लंबाई कंप्लीट नहीं हुई थी तो मैंने कुछ सिलाइयाँ और बना ली। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर और इस पैटर्न के दरमियान में हमारे कितने फंदे रह गए थे? तो 9 फंदे थे मेरे बॉर्डर के, 2 4 6 8 और 1 9। और उसके बाद पैटर्न और बॉर्डर के दरमियान में फंदे हमारे रह गए 2 4 6 और 8। पैटर्न के फंदों को भी साथ मिला लें तो बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में, नेक के बॉर्डर और आर्म होल के बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास 26 स्टिचेस हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा राइट साइड का फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। तो इसका लेफ़्ट साइड का फ्रंट किस तरह से बनाना है और बैक साइड किस तरह से बनानी है ये बताऊंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।